गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड की मैथ्स। ओके, तो इसके पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को जो है सेम 2 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवाया था, ठीक है ना, जो कि क्या था हमारा मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड सेम का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जो कि क्या है मेज़रमेंट ऑफ वेट। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हमने लेंथ को मेज़र करना सीखा था। मेज़रमेंट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मेज़र करना या नापना। तो पिछले वीडियो में हमने लेंथ को मेज़र करना सीखा था, ठीक है ना, कि हम लेंथ को किस तरह से मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या मेज़रमेंट ऑफ वेट सीखेंगे, ठीक है ना। मीन्स वेट का मीन्स क्या होता है, वेट मीन्स होता है किसी भी चीज़ का कितना वेट है, मीन्स कितना वज़न है या कितना भार है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कितनी भारी है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ का कितना वज़न है, ठीक है, उस चीज़ को हम मेज़र करना सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है आपका, मेज़रमेंट ऑफ वेट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज़ मेज़रमेंट ऑफ वेट। मेज़रमेंट ऑफ वेट क्या होता है। ठीक है, टू नो हाउ मच वेटी एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मेज़रमेंट ऑफ वेट। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कोई भी चीज़ उसका कितना वज़न है या वो कितनी वेटी है या वो कितनी भारी है, ठीक है, उसको मेज़र करना ही क्या कहलाता है, मेज़रमेंट ऑफ वेट कहलाता है। ठीक है, जनरली वी मेज़र वेट बाय किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। मेज़रमेंट को वेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किलोग्राम का और ग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा मार्केट में कई जो सब्जी वाले रहते हैं और कई जो शॉप वाले रहते हैं, ठीक है, वो जो है हर एक चीज़ को किस में, किलोग्राम और ग्राम में वेट करते हैं। ठीक है ना, आपने बहुत सारी जगह में देखा होगा वेट करने के लिए किलोग्राम और ग्राम का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलो मीन्स 1000। किलो का मीन्स क्या होता है आपका 1000। ठीक है ना, 1000 इक्वल टू 1 किलो। ठीक है, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है ना, कभी भी आपको कहीं पे भी किलो लिखा हुआ मिले, ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे, तो आप हमेशा ये समझिएगा कि वो 1000 नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है ना, किलो मीन्स 1000। जैसे कि आपने देखा होगा कि किलोमीटर लिखा रहता है, ठीक है ना, किलोमीटर, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो मीटर है वो कितना है, 1000 मीन्स 1000 मीटर है। ठीक है, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 केजी में अगर हम देखें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वेट का मेज़र करते हैं। ठीक है, वी राइट 1 किलोग्राम इन शॉर्ट एस 1 केजी। ठीक है, 1 किलोग्राम को हम कैसे शॉर्ट में लिखते हैं, 1 केजी। ठीक है, आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, हम केजी लिखते हैं। ठीक है ना, और ग्राम को वी राइट 1 ग्राम इन शॉर्ट एस 1 जी। ठीक है, 1 ग्राम को कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, अगर कहीं पे ग्राम लिखा हुआ तो इसको शॉर्ट में स्मॉल जी के नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम को कैसे लिखा जाता है, 1 केजी। ठीक है, और ग्राम को कैसे लिखा जाता है, 1 ग्राम। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और 1 केजी इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इसके बाद में
10 हाफ किलोग्राम, ठीक है। हाफ किलोग्राम कितना होगा, इक्वल टू 500 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो अगर हाफ किलोग्राम करना है, ठीक है, तो इसी का हमें हाफ करना होगा। तो 1000 को हम अगर डिवाइड करें 2 से तो कितना आएगा आपका 500, ठीक है। तो 500 ग्राम हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं हाफ किलोग्राम की, ठीक है, हाफ किलोग्राम की, तो इसमें कितने ग्राम होते हैं, इसमें होते हैं 500 ग्राम, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखते हैं, ग्राम को शॉर्ट में जी लिखते हैं। हाफ किलोग्राम इक्वल टू होता है 500 ग्राम, और क्वार्टर किलोग्राम में कितना होता है 250 ग्राम। तो क्वार्टर किलोग्राम मीन्स क्या, 1000 को हम किस में डिवाइड करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर कितना आता है 250, ठीक है ना। आप अगर 1000 में, ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 1000 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, यहाँ पे बचा 2, इसके बाद में 0, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, ये कैंसिल आउट, ये 0, 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो 250 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्वार्टर किलोग्राम की, क्वार्टर मीन्स क्या होता है 4, ठीक है। जब क्वार्टर कहीं पे लिखा रहता है इसका मतलब ये है कि हमें उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से भी समझते हैं कि अगर जैसे एक सर्कल है तो इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ये पार्ट क्या है 1/2 कहलाता है, ये पार्ट 1/2 कहलाता है। मीन्स इसको हमने हाफ, आधे आधे भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो 1000 था, ठीक है, इसको हमने हाफ किया तो कितना हो गया 500, ठीक है। इस तरह से अगर यही सर्कल है, इसको हम क्वार्टर मीन्स 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाता है आपका, हर एक पार्ट 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4, ठीक है। तो 1000 को जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 250, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि क्वार्टर किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो आपका आंसर होगा कितना 250 ग्राम, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जिनको आपको याद में रखना है, ठीक है ना। कौन कौन से, सबसे पहला क्या कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम को शॉर्ट में 1 केजी लिखते हैं, 1 ग्राम को शॉर्ट में 1 जी लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल जी। हाफ किलोग्राम इक्वल टू होता है 500 ग्राम, क्वार्टर किलोग्राम इक्वल टू होता है 250 ग्राम। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ, वी यूज़ सेवरल ग्राम किलोग्राम वेट्स फॉर वेटिंग आर्टिकल्स। तो आप लोगों ने मार्केट में मैंने अभी बताया था कि मार्केट में आप लोगों ने इस तरह के कई सारे जो है ये आयरन के रहते हैं, लोहे के बने ये वेट्स रहते हैं, ठीक है ना। इनको वेट्स बोला जाता है। ये जितने भी हैं ये वेट्स हैं, ये अलग अलग वह वेट्स हैं, ठीक है। ये है आपका 2 केजी लिखा हुआ है, इसमें 1 केजी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ आपका 250 ग्राम, ठीक है, सॉरी 500 ग्राम इसमें लिखा हुआ, इसमें 250 ग्राम लिखा हुआ है, इसमें 100 ग्राम लिखा हुआ और इसमें 50 ग्राम लिखा हुआ। तो ये सभी जो है आपका, आप लोगों ने देखा होगा आपके जो सब्जी वाले रहते हैं या फिर जो आपके शॉप वाले रहते हैं, किराने की दुकान वाले रहते हैं, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को वेट करना हो, ठीक है, उनके पास में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इनको वेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा, वी यूज़ सेवरल ग्राम किलोग्राम वेट्स फॉर वेटिंग आर्टिकल, ठीक है ना। तो वेट किस तरह से किया जाता है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक तराजू है, ठीक है ना।
एक तराजू रहता है ऐसा, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा जुड़ा रहता है, ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे एक बेस बना रहता है, ठीक है। तो वेट कैसे किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। इसी तराजू में एक साइड यहाँ पे हमने वेट रख दिया, ठीक है, जो हमारा वेट है, मान लीजिए 1 kg का हमने वेट रख दिया, ठीक है ना। 1 kg का वेट इधर साइड रख दिया, और इधर साइड में हम क्या कर देंगे, कोई चीज़ रख दें। सपोज़ हमने यहाँ पे शुगर रख दी, ठीक है, यहाँ पे हमने शुगर रख दी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक इस तरह का कांटा बना रहता है, ठीक है ना, जो कि ये बताता है कि इसके बराबर ये है कि नहीं, ठीक है। तो इधर साइड पे आपका ये वेट रख देते हैं, ठीक है, और इधर साइड पे आपका जो भी मटेरियल रहता है उसको रखते जाते हैं, ठीक है ना। तो जब ये बीचों बीच सेंटर में आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ हमने रखी है ये इसके बराबर है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कई बार मार्केट में देखा होगा, कई सारे शॉप वाले, कई सारे सब्जी वाले इन्हीं सब वेट्स का यूज़ करते हैं चीज़ों को वेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को वेट किया जाता है, और इसको जो बोला जाता है, इसको वेटिंग मशीन, या फिर इसको बोला जाता है क्या, तराजू, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, इसको तराजू बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखी होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ बनी हुई है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू नो द वेट ऑफ आर्टिकल वी पुट द आर्टिकल ऑन 1 पेन ऑफ अ सिंपल बैलेंस, ठीक है, देन वी पुट वेट ऑन द अदर पेन टू बैलेंस द आर्टिकल, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे इस तरह का बेस रहता है, ठीक है, एक पेन यहाँ पे रहता है, एक पेन यहाँ पे रहता है, और बीच में ये बैलेंसिंग के लिए एक पॉइंट लगा रहता है। तो हम एक साइड वेट रखते हैं, ये सभी वेट में से कोई सा वेट रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 kg का वेट रखा, ठीक है, या फिर 2 kg का वेट रखा, और फिर इसके बाद दूसरे साइड में हम क्या रखते हैं, जो भी आर्टिकल चीज़ें, जैसे मान लीजिए हमें ये जो फ्रूट है वाटरमेलन, इसको जो है वेट करना है, तो इधर पे हमने रख दिया वेट ये वाला, ठीक है, 2 kg का, और इधर साइड इसको रख दिया। तो ये जो है बैलेंस जब बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब सेम पोजीशन पे आ जाएंगी, और ये जो इसका पॉइंट है ये सेंटर में रहेगा बिल्कुल सीधा, तब हम समझ जाएंगे कि इसका वेट जो है वो कितना है, आपका 2 kg। क्योंकि यहाँ पे हमने 2 kg का ही वेट रखा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स चीज़ों को वेट किया जाता है, ठीक है ना। वेट ऑफ वाटरमेलन इज़ 2 किलोग्राम, ठीक है। तो 2 kg का वेट हमने रखा, तो वाटरमेलन जो है हमारा 2 किलोग्राम का कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी यूज़ kg टू वेट बिग पैकेट्स और बैग्स ऑफ दाल, शुगर, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल एट्सेट्रा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किलोग्राम को यूज़ करते हैं किसके लिए, वेट करने के लिए। बिग पैकेट्स किसके, दाल का हो गया, ठीक है, आपका शुगर का हो गया, मीन शक्कर का, राइस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वेट करने के लिए हम जो है किलोग्राम को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वी यूज़ ग्राम टू वेट स्मॉल पैकेट्स ऑफ फ्रूट्स, बिस्किट्स, स्वीट्स, शुगर एट्सेट्रा। और जो स्मॉल पैकेट्स रहते हैं उनको वेट करने के लिए किसका, ग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी बड़े पैकेट्स रहते हैं उनको वेट करने के लिए क्या, किलोग्राम यूज़ करेंगे हम, और जो स्मॉल पैकेट्स रहेंगे उनको वेट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ग्राम का, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वेट किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वुड यू यूज़ kg और g टू वेट दीज, ठीक है। तो क्या आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी देखा होगा इसको यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल g और kg इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है लिखा हुआ है, इसके आगे या तो आपको ग्राम लिखना है, या तो आपको
केजी लिखना है, मीन्स किलोग्राम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, वेट ऑफ अ स्मॉल पैकेट ऑफ अ बिस्किट। बिस्किट का जो स्मॉल पैकेट रहता है उसको कैसे वेट करते हैं, तो इसको वेट करेंगे 50 जी से, ठीक है ना। अभी ऊपर हमने देखा क्या, जो स्मॉल पैकेट्स रहते हैं उसके लिए हम जी यूज़ करते हैं, और जो बिग पैकेट रहते हैं उसके लिए हम केजी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी स्मॉल के लिए, तो स्मॉल पैकेट्स क्या 50 ग्राम। वेट ऑफ राइस फॉर द फैमिली ऑफ अ वीक, ठीक है। तो ये फैमिली फॉर अ वीक है, मीन्स राइस क्या है ज़्यादा चाहिए, तो बड़ा पैकेट होगा तो इसके लिए 5 क्या है केजी का यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद में वेट ऑफ अ कार्टून ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो ग्रेप्स का जो कार्टून है, ठीक है, वो भी क्या है बड़ा रहेगा, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे केजी, ठीक है। इसके बाद वेट ऑफ अ चॉकलेट, तो चॉकलेट जो है वो रहती है छोटी सी, ठीक है, जिसको हम खाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे 25 क्या यूज़ होगा, ग्राम यूज़ होगा, क्योंकि चॉकलेट का पैकेट वो छोटा रहता है, ठीक है, कार्टून का पैकेट बड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पे केजी यूज़ होगा। चॉकलेट के लिए यहाँ पे जी यूज़ होगा, ठीक है। वेट ऑफ एन एप्पल, तो एप्पल का जो वेट है वो हम एप्पल कैसे लेते हैं, हम यहाँ पे 250 लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम ग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम 250 ग्राम लेंगे। अगर 250 केजी लेंगे तो ये बहुत सारे एप्पल हो जाएंगे, लेकिन इतना हमको नहीं चाहिए, हमको जो है कम ही एप्पल चाहिए, तो 250 यहाँ पे ग्राम का यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद वेट ऑफ ए पैकेट ऑफ साल्ट, जो नमक का पैकेट रहता है ये कितने का रहता है, 1 केजी का रहता है, ठीक है। इसके बाद वेट ऑफ अ मस्क मेलन का वेट कैसा रहता है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे केजी आएगा, क्योंकि ये बड़ा पैकेट बड़ा रहता है, ठीक है। इसके बाद वेट ऑफ अ बास्केट ऑफ एप्पल्स, एप्पल की जो बास्केट रहती है, बड़ी सी टोकरी रहती है, इसमें कई सारे एप्पल्स आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 क्या यहाँ पे केजी, ठीक है। इसके बाद में वेट ऑफ अ ब्रेड पैक, ब्रेड का जो पैक रहता है इसका वेट कितना रहता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ग्राम आएगा, क्योंकि ब्रेड का पैकेट ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, इस तरह का रहता है छोटा सा, तो ये कितने का रहता है 400 ग्राम, यहाँ पे जी आएगा, ठीक है। इसके बाद में वेट ऑफ एन आइसक्रीम कोन का वेट कितना रहता है, तो यहाँ पे भी 50 क्या आएगा ग्राम। इस तरह का आपका देखा होगा आपने, आइसक्रीम का कोन रहता है, ठीक है, जिसको आप लोग खाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है 50 ग्राम का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या जी, ठीक है, स्मॉल जी। इसके बाद वेट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड बेबी, 1 ईयर ओल्ड बेबी का जो वेट रहता है वो कितने का रहता है 4 केजी, यहाँ पे आएगा क्या केजी, ठीक है। इसके बाद वेट ऑफ योर मैथ्स बुक, आपके मैथ्स बुक का वेट कितना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 300 ग्राम, ठीक है, जी यहाँ पे आएगा स्मॉल। इसके बाद वेट ऑफ अ बिग टोमेटो, एक बिग टोमेटो का वेट कितना आएगा, तो ये 50 यहाँ पे कितना आएगा जी आएगा, ठीक है, 50 ग्राम, ओके। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वेट लिखना है ग्राम और किलोग्राम में, ओके। इसके बाद आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम। तो किलोग्राम और ग्राम को ऐड कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ऐड 12 किलोग्राम 725 ग्राम एंड 5 किलोग्राम 558 ग्राम। तो हमें क्या है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए किस तरह से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 किलोग्राम को अलग लिखेंगे और ग्राम की चीज़ों को अलग लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर यहाँ पे हम किलोग्राम और ग्राम पहले लिख लेते हैं अलग अलग, ठीक है। तो किलोग्राम के लिए यहाँ पे हमने 12 लिख लिया और ग्राम यहाँ पे 725 है, ठीक है। तो ये केजी है और ये ग्राम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है 5 किलोग्राम और यहाँ पे है कितना 558, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे 8 + 5 13, कैरी 1, 5 + 2 7 + 1 8, ठीक है, 7 + 5 12। तो यहाँ पे 12 का 2 लिखें सॉरी 12 का 2 लिखेंगे और कैरी यहाँ पे 1 चला जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद 5 + 2 7, 7 + 1 8, ठीक है, और ये 1। तो यहाँ पे जब भी कैरी आएगा ये इसको हम किलोग्राम वाले में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 18 किलोग्राम 283 ग्राम, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर कितना है, दोनों को जब हमने ऐड किया 12 किलोग्राम 725 ग्राम और 5 किलोग्राम 558 ग्राम को जब ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया, 18 किलोग्राम 283 ग्राम, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे भी सभी दिए हुए हैं, ठीक है, वेट किलोग्राम और ग्राम, तो आपको सभी को सिंपली ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि अपन कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना 35 ये किलोग्राम है और 365 क्या है, ग्राम है। फिर नीचे वाले में क्या 18 किलोग्राम है और 235 ग्राम है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 + 5 हो गया 10, ठीक है। कैरी 1, 10 का 0 यहाँ पे लिखा और कैरी 1 यहाँ पे आ गया। फिर 6 + 3 = 9, 9 + 1 = 10, 10 का 0 कैरी 1। इसके बाद 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6, ठीक है। इसके बाद में 600 ग्राम हो गया ये। फिर उसके बाद 8 + 5 = 13, तो 13 का 3 कैरी 1, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, तो 53 ग्राम आ जाएगा। 53 किलोग्राम है और 600 ग्राम, ठीक है। ये देखिए ये 600 जो है ये ग्राम हो जाएगा और जो 53 है ये किलोग्राम हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 53 किलोग्राम 600 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको जो है ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 19 किलोग्राम और 72 ग्राम। 072 को हम कैसे रीड करेंगे, 72, ठीक है, क्योंकि इसमें शुरू में 0 लिखा हुआ है तो हम इसको 72 ग्राम रीड करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हो 67 किलोग्राम और 289 ग्राम, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो वह उसी तरह 2 + 9 = कितना हुआ 11, 11 का 1 कैरी 1, ठीक है। 7 + 8 = 15, ठीक है। 15 + 1 16, 16 का 6 कैरी 1। फिर उसके बाद में 0 + 2 = 2, 2 + 1 = 3, ठीक है, 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में 9 + 7 = 16, 16 का 6 कैरी 1। इसके बाद में 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, तो आ जाएगा आपका क्या 86 किलोग्राम, ठीक है, और 361 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है स्टूडेंट्स ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग अपने से इसको ऐड करिएगा, ठीक है। काफ़ी इजी है, आप लोग को बन जाएगा कि आप लोग एडिशन पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको किलोग्राम और ग्राम को अलग अलग ऐड करना है, ठीक है ना। और जब भी आपका ग्राम को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, कभी भी 2 ग्राम्स की वैल्यू जब ऐड होती है, ठीक है, तो उसके लिए एक कंडीशन, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 456 और 656, ठीक है। तो इसमें जब इन दोनों वैल्यू ऐड होती हैं, ठीक है, तो अगर सिर्फ इनको हम लेते हैं, ठीक है ना, कितना 456 और 656, देखिए 456 और 656 ये दोनों जब ऐड होंगी 6 + 6 = 12 कैरी 1, 5 + 5 10, 10 + 1 11 कैरी 1, 6 + 4 10, 10 + 1 11, तो कितना आ रहा है 1112, ठीक है। तो इसमें 1000 आ गया, तो हमने क्या देखा था कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम = कितना होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। इसलिए इसको हम इस तरह से रीड करेंगे 1 किलोग्राम एंड 112 ग्राम, ठीक है। तो 1112 के लिए 1 किलोग्राम 112
ग्राम होगा, ठीक है। और ये जो 1 किलोग्राम है ये आपका जो किलोग्राम की वैल्यू है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, या फिर कैरी चला जाएगा। जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो 6 + 6 = कितना हुआ 12, ठीक है। कैरी 1, 5 + 5 10, 10 + 1 11, ठीक है। कैरी 1, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 का 1 यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक है। तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, ठीक है, और ये 5, तो 59 किलोग्राम 112 ग्राम, इस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले भी सब्सट्रैक्शन किया है, ठीक है। तो जिस तरह से नॉर्मल आप सब्सट्रैक्शन करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सब्सट्रैक्ट 9 किलोग्राम 785 ग्राम फ्रॉम 14 किलोग्राम 631 ग्राम। तो आपको इस तरह से यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। 14 किलोग्राम की वैल्यू अलग लिख लीजिए और ग्राम की वैल्यू अलग लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको 14 किलोग्राम 631 ग्राम में से 9 किलोग्राम 785 को माइनस करना है। तो यहाँ पे 1 - 5 नहीं होगा तो ये 11 हो जाएगा, 11 - 5 = 6। तो इसके बाद ये बन गया कितना 7, ठीक है। और या फिर ये हो गया 2, क्योंकि कैरी दे दिया था। अब इसके बाद 2 - 8 होगा नहीं, तो ये 12 बन गया। 12 - 4 = 4, 12 - 8 = 4। फिर इसके बाद में ये बन गया 5, ठीक है। तो 15 - 7 = 8। फिर उसके बाद ये बन गया 3, 13 - 4 = 13 - 9 = 4। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये 0 हो गया, तो ये कैंसिल आउट। तो हमारा बचा कितना 4 किलोग्राम 846 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी आपका काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है क्या 5 किलोग्राम 900 ग्राम, ठीक है। इसमें सब्सट्रैक्ट करना है 3 किलोग्राम 475 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 10 - 5 = कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे ये हो गया कितना 6। इसके बाद फिर से 10 - 6 = 4, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा ये 3, 9 - 3 = 6, ठीक है। ये आपका 10 - 6 = 4, ठीक है। 7 + 5 + 5 10, कैरी 1। इसके बाद में यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा 8, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे ये हो जाएगा 8, 10 - 2 8 = यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। इसके बाद में ये हो जाएगा 9, 9 - 5 = यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। इसके बाद में 5 - 3 = 2, आंसर आपका आएगा 2 किलोग्राम 425 ग्राम, ठीक है। इस तरह से इसको भी सब्सट्रैक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे 0 - 0 = 0, 15 - 8 = 7, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया 6, 7 - 6 = 1, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 10, 10 - 5 = 5, ये 3, 3 - 3 = 0। तो आपका आंसर कितना आएगा 5 किलोग्राम 170 ग्राम, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको जो है सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या वर्ड प्रॉब्लम दी हुई हैं, ठीक है। तो आइए इनको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने पहले वर्ड प्रॉब्लम करी है उसी तरह से
ये भी वर्ड प्रॉब्लम सारी की सारी आपको करनी है, ठीक है। इनको देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है सबसे पहले। जैसे कि आपका फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या लिखी हुई है, वेट ऑफ एन एम्प्टी टिन इज़ 1 किलोग्राम 750 ग्राम। एक एम्प्टी टिन की का वेट कितना था, 1 किलोग्राम 750 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ चॉकलेट इन इट इज़ 6 किलोग्राम 980 ग्राम। तो इसके अंदर जो चॉकलेट थी वो कितनी थी, 6 किलोग्राम 980 ग्राम थी। फाइंड द वेट ऑफ टिन एंड चॉकलेट टुगेदर। तो आप लोगों को टिन और चॉकलेट का टोटल वेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे टिन का है और ये चॉकलेट का है, दोनों को ऐड कर दिया। 0 + 0 = 0, 5 + 8 = 13, कैरी 1, 7 + 9 = 16, +1 17, 7 कैरी 1, 6 1 + 6 7, 7 + 1 8। तो आंसर आया कितना, 8 किलोग्राम 730 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट उसमें चलते हैं हम, नेक्स्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, अ बॉक्स ऑफ मैंगोस वेट 14 किलोग्राम 250 ग्राम्स एंड अनदर बॉक्स ऑफ मैंगोस वेट 15 किलोग्राम 550 ग्राम। फाइंड द टोटल वेट ऑफ बोथ द बॉक्सेस। तो दोनों बॉक्सेस का वेट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 किलोग्राम 250 ग्राम और 15 किलोग्राम 550 ग्राम को ऐड कर देंगे। ये 0 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, कैरी 1, 5 + 2 7 + 1 8, ठीक है। 5 + 4 = 9, 1 + 1 2। टोटल हमारा कितना जाएगा, 29 किलोग्राम 800 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है ये एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे क्या करना है आपको, मधु परचेस्ड 2 किलोग्राम 250 ग्राम ऑफ शुगर एंड 4 किलोग्राम 650 ग्राम ऑफ राइस, हाउ मच टोटल वेट शी हैज़ टू कैरी। तो मधु ने क्या 2 kg 250 ग्राम शुगर खरीद ली, ठीक है, और 4 kg 650 ग्राम राइस खरीद लिया। तो टोटल कितना वेट हो गया आपको ये बताना है, जो कि इसको उठाना होगा। तो आपको क्या है, दोनों को ऐड कर देना है। तो 2 kg 250 ग्राम प्लस कितना हो जाएगा, 4 kg 650 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 5 + 5 10, कैरी 1, 6 + 2 8, +1 9, यहाँ पे 4 + 2 6। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 6 kg 900 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है इसको करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ टिन विथ शुगर वेट 6 kg 350 ग्राम, इफ़ द एम्प्टी टिन वेट्स 1 kg 480 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ शुगर। तो इसमें आपको क्या करना है, 6 kg 350 में आपको 1 kg 480 सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक टिन के अंदर क्या है, एक टिन के अंदर क्या है आपका शुगर है 6 kg 350 ग्राम, ठीक है। बट एम्प्टी टिन का वेट कितना है, 1 kg 480। तो जब हम घटा देंगे तो हमें वेट का शुगर मिल जाए, शुगर का वेट मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिवा परचेज 6 kg 678 ग्राम ऑफ स्वीट्स। उसने इतना स्वीट्स खरीदा। ही गेव 5 kg 970 ग्राम स्वीट्स टू हिज फ्रेंड। उसने 5 kg अपने फ्रेंड को दे दिया। तो उसके पास में कितना बचा, उसके पास में कितना बचा। तो इसमें से आपको इसको सब्सट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे वेट ऑफ मधु वाज 24 kg 600 ग्राम, हर वेट वाज रिड्यूस्ड बाय 8 kg 975 बिकॉज ऑफ इलनेस। वो बीमार हो गई जिससे उसका 8 kg 975 ग्राम लॉस हो गया। व्हाट इज़ हर वेट नाउ। तो इसमें आपको यहाँ पे 24
kg 600 में 8 kg 975 को सब्सट्रैक्ट कर देना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये वर्ड प्रॉब्लम सारी करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो मेज़रमेंट ऑफ वेट है कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग इसको करिए और कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।